अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो ये मैंने कल फ्रिज को साफ़ किया था। अभी मैं उठी थी, मैंने फ्रिज का डोर ओपन किया और देख के इतना दिल को सुकून मिला कि साफ़ सुथरा फ्रिज है हमारा। और ये बस थोड़े दिनों की बात है कि इस तरह से साफ़ नज़र आ रहा है। उसके बाद बच्चों ने फिर वही हाल कर देना जैसा पहले था। फ्रीज़र हमारा ऑलमोस्ट क्लीन होता है और इतना माशाल्लाह से बड़ा है कि जितना मर्जी सामान रख लो फिर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है। तो आज मैं आपके साथ अपनी बाज़ार जाने की रूटीन शेयर करूँगी कि जब हमने बाज़ार जाना होता है तो बच्चों को किस तरह से मैनेज करते हैं, घर की क्लीनिंग और कुकिंग कैसे मैनेज होती है। तो उठते साथ ही मैं क्लीनिंग करने लग गई थी घर की और आपी की कुकिंग की बारी थी, तो वो नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई। तो बच्चे जब सुबह उठते हैं तो वो थोड़े बहुत फ्रेश होते हैं, वो तंग नहीं करते, कोई भी काम कर रहे हो तो ईजी हो के पास खेलते रहते हैं, इसलिए सुबह उठ के क्लीनिंग जो है ना वो सबसे पहला काम होता है। और वैसे भी आजकल इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं, मट्टी वाली हवाएं चल रही हैं कि घर में इतनी ज़्यादा मट्टी हो जाती है कि सुबह उठते ही क्लीनिंग ना करें तो घर का काफ़ी बुरा हाल होता है। घर तो हमारा बंद है, लेकिन जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें कि मट्टी हमारे घर में ना आए, मट्टी कहीं ना कहीं से आ जाती है और इतनी ज़्यादा मट्टी होती है सामने वाजिया नज़र चीज़ों पे आ रही होती है। अच्छा, नीचे बैठ के सफाई करना काफ़ी मुश्किल काम लगता है। ये जो ब्रश आपको नज़र आ रहा है ना, ये इतना ज़्यादा यूज़फुल है और हर किसी दुकान से जहाँ से आप क्लीनिंग वाली चीज़ें लेते हैं वहाँ से आपको ये ब्रश मिल जाएगा। हम लोगों ने तो बाहर जो सेल करने के लिए आदमी आते हैं वहाँ से बाय किया था। आप खड़े होके इतनी अच्छी सफाई कर सकते हैं, आपको फर्श से मैल उतरी हुई नज़र आ रही होगी, पानी कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है। मैंने थोड़ा सा गीला करके ना घर के ऊपर सरफ गिरा के उस ब्रश के साथ अच्छे तरीके से पूरे फर्श को रगड़ के साफ कर लिया, फिर पानी गिरा के तो ऊपर से मैंने वाइपर लगा लिया। सी सेक्शंस के बाद नीचे बैठ के झाड़ू के साथ या ब्रश के साथ फर्श को कूचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इस तरह ईजी अपने लिए काम को सिलेक्ट किया करेंगे जो आप ईजी होके कर भी सकें और आपका काम जो है ना वो कंप्लीट भी हो जाए। सी सेक्शन हुए होते हैं, टांगों में पेन होती है, स्पेशली कमर में काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, तो नीचे बैठ के सफाइयाँ करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। मेरे भी 3 सी सेक्शंस हुए हैं, आपी के भी 3 सी सेक्शंस हुए हैं। हम दोनों की माशाल्लाह से 6 बेटियाँ, 3 आपी की और 3 मेरी हैं। और हम लोगों ने सारे काम घर के डिवाइड किए हुए हैं। हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं कि कौन सा काम आपी ने करना है और कौन सा मैंने करना है। इस तरह हर काम अपने टाइम पे हो जाता है और किसी किस्म की कोई भी बदमज़गी नहीं होती। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपको हर काम को करने का एक तरीका होना चाहिए कि एक दिन कोई कर ले और एक दिन कोई कर ले, तो इस तरह ना तो लड़ाइयाँ होती हैं और ना ही आपके घर में कोई भी बदमज़गी होती है, कोई भी उलझन नहीं होती। हमारे घर में माशाल्लाह से बच्चे हैं और डेली घर को वॉश करना जो है ना वो लाजमी होता है। आंधी रात को आई थी तो मैंने चीज़ों की डस्टिंग भी सारी कर दी क्योंकि मट्टी जो है सामने वाजिया चीज़ों पे नज़र आ रही होती है। तो ये जो टेबल पड़ा हुआ ना, इसके ऊपर थोड़ा सा फिर इजाफी सामान रखने लग गए थे हम लोग। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ कॉर्नर घर के ऐसे होते हैं वो कुछ इग्नोर होना शुरू हो जाते हैं। जो भी चीज़ हमारे हाथ में आती है हम उठा के उस जगह पे रख देते हैं। तो ये जो हमारा टेबल है, कॉर्नर है ना, वो इसी चीज़ के लिए काम आता है कि कोई भी चीज़ हम लोग उठाते हैं तो इसके ऊपर रख देते हैं। मेरी क्लीनिंग ऑलमोस्ट डन हो गई थी और मैं किचन में आई तो आप ही जो है ना वो बर्तन वॉश कर रही थी और किचन को क्लीन कर रही थी। अच्छा, रात को हम लोग एक दफ़ा बर्तन वॉश करते हैं, फिर खाने के बाद वाले बर्तन भी वॉश करते हैं और फिर जो पूरी रात के बर्तन होते हैं थोड़े बहुत वो पड़े होते हैं वॉश होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपने भी और तीनों बच्चों के पेयर्स बना के कपड़ों के निकाल के रख दिए थे क्योंकि अभी हम चारों माँ बेटियाँ शावर लेने लगी थी। आज हमारा शावर डे था। वीक में 2 डेज़ ऐसे होते हैं कि जिस दिन हम लोगों ने अपने हेयर वॉश करने होते हैं और बाकी जो डेज़ होते हैं तब हम लोग सिर्फ बॉडी को वॉश करते हैं, अपने हेयर वॉश नहीं करते क्योंकि केमिकल्स होते हैं शैम्पू के अंदर भी और डेली हेयर वॉश करने से हेयर डैमेज हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। तो अभी सफाई वगैरह कंप्लीट हो गई, नाश्ता हमारा बन चुका था। हम लोगों ने शीप के पास ही चार पे बिछा के बैठ गई, साथ हम लोगों ने नाश्ता किया, चाय पी और थोड़ा सा टाइम अपने मोबाइल को दे लिया। आजकल समर वेकेशन चल रही हैं तो हमारी जो मॉर्निंग है ना काफ़ी अर्ली स्टार्ट हो जाती है, मतलब जब बच्चे उठ जाते हैं तब समझे कि मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है। बच्चे माशाल्लाह से 8 बजे के दरमियान उठ जाते हैं, 8 से ऊपर टाइम होता है तो उठ के बैठ जाते हैं। बच्चे उठ जाते हैं तो फिर मॉर्निंग जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, काम स्टार्ट हो जाते हैं। काफ़ी जल्दी मॉर्निंग स्टार्ट होने की वजह से सारा दिन हमारे पास होता है, रात को 8 बजे तक जाके जो दिन है ना वो ख़त्म होता है। तो इतने जो घंटे होते हैं ना बच्चों के साथ कैसे मैनेज होता है, बच्चों के साथ ईद की शॉपिंग कैसे मैनेज की, वो सब कुछ आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो अभी आप ही जो है ना वो रात का खाना बना रही थी। मैंने सोचा कि जो ये जो आधा घंटा घंटा मेरे
मेरे पास है उसमें मैं अपनी डेंटिंग पेंडिंग कर लेती हूँ, जो ईद के लिए मैंने करनी होती है। ज़्यादा तो कुछ नहीं करना होता, बाजुओं की वैक्सिंग करती हूँ, टांगों की वैक्सिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फेशियल वगैरह कर लेती हूँ और ब्लीच कर लेती हूँ। अच्छा, हमारी शादी के बाद ना बहुत कम ऐसा हुआ कि हम लोग कहीं पार्लर में गए हों, क्योंकि हेयर कटिंग कभी भी करवाई नहीं मैंने। शुरू से अपने बाल जो है ना वो लेंथ लंबी रखी हुई है। और दूसरा, कभी भी मैंने आईब्रोज नहीं बनवाए, और बस थोड़ी बहुत वैक्सिंग का काम होता है, जैसे बाजुओं से वैक्स करनी होती है वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। और ये जो वैक्स है ना, इसको यूज़ करना इतना ईजी है कि ना इसको गर्म करना पड़ता है और ना ही इसको मतलब आपको ओवन में गर्म करना है, ना ही आपने इसको वैक्स हीटर में गर्म करना है। इसको आपने जैसे उठाया डायरेक्ट वैसे ही यूज़ करना। और इतनी अच्छी ये वैक्स है कि नीचे से छोटे छोटे बाल जो होते हैं ना वो भी रिमूव कर देती है। एक अभी स्ट्रैप मैंने लगाई है, निकाला है और उस जगह से सारे बाल जो है ना वो रिमूव हो गए। तो वैक्स यूज़ करते वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि बाल जो वो सही से उतरते नहीं है, अंदर बाल रह जाते हैं। इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा लेस है, आपको किसी भी लोकल शॉप से, किसी भी मेडिकल स्टोर से जो वैक्स होती है ना वो मिल जाती है। तो मेरा अभी प्रोग्राम था कि सिर्फ वैक्सिंग कर लेती हूँ, फेशियल और पॉलिश का मेरा कोई भी प्रोग्राम नहीं था। लेकिन जब मैं स्टार्ट हुई तो भी मेरे अंदर एनर्जी आई, मेरे अंदर थोड़ी सी और बूस्ट मैंने खुद को किया कि थोड़ी बहुत फेशियल भी कर लेते हैं, थोड़ी सी स्किन पॉलिश भी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्किन पॉलिश बनाई। मैंने थोड़ा सा फेशियल किया कि पहले अपने फेस को क्लीन किया, फिर उसके बाद स्क्रबिंग की, उसके बाद फिर मैंने स्किन पॉलिश बना के अपने फेस पे और अपने फुट पे अप्लाई कर ली। इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया जब तक के अंदर जो पाउडर है ना वो मिक्स ना इसके हो गया। फिर मैंने हल्का हल्का अपने फेस पे लगाया और उसके बाद फिर मैंने अपने फुट पे भी इसको अप्लाई किया और लास्ट में मैंने जो मास्क है ना वो लगा लिया था। उसके बाद हम लोगों ने जाना था बाजार। आप ही जो है ना वो खाना बना रही थी, थोड़ा सा ये मेरे पास टाइम था, घंटा डेढ़, तो मैंने सोचा कि अपनी डेंटिंग पेंटिंग कर लेती हूँ, जो कि मस्ट होती है ईद के दिनों में मेरी। तो अक्सर ना हम लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि ये चीज़ हमने नहीं करनी, लोग देख के क्या कहेंगे। कुछ इस तरह का हमने नहीं करना कि लोग हमें देख के क्या कहेंगे। जब तक हम लोग लोगों के बारे में सोचते रहते हैं हम कुछ भी नहीं कर पाते। मतलब लोगों के बारे में सोचना बंद कर दें, ना तो लोग आपके अच्छे टाइम में आपके साथ होते हैं, ना ही बुरे टाइम में होते हैं। आप अकेले ही अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं, तो लोगों के बारे में सोचना बंद कर देंगे, लोग आपके बारे में क्या करेंगे, क्या कहेंगे। तो आपको अपने लिए टाइम निकालना है, अपने लिए आपको थोड़ा-सा वक़्त निकाल के अपनी थोड़ी-सी पेंटिंग करनी होती है, थोड़ी-सी अपनी लुक चेंज करनी होती है, थोड़ा-सा खुद को फ्रेश करना होता है। तो अभी आप 2-4 दिनों से नोट कर रहे होंगे कि मैंने ना काफ़ी बड़ा अपने हस्बैंड का जूता पहना हुआ था। उसकी एक ही रीज़न है कि मैं कोई भी अगर लेलन का जूता पहनती हूँ तो मेरे पाँव पे छाले निकल आते हैं, रेडनेस हो जाती है। तो ये अभी मैं रात को जाके तो अपना जूता लेके आई थी बाटा से, सर्विस जो होती है ना उनसे। और मुझे इस तरह के जूते जो है ना वो पाँव पे सूट करते हैं। मेरे पाँव जो थोड़े से सेंसिटिव है, तो बस अभी मैं यहाँ पे पहन के देख रही थी कि कैसा लग रहा है। तो जिस दिन हम लोगों ने बाज़ार जाना होता है तो उस दिन खाना जो है ना वो रात का हम लोग बना के जाते हैं, घर की क्लीनिंग करके जाते हैं, बच्चों को तैयार करके, घर की क्लीनिंग करके, रात का खाना बना के, बच्चों के स्नैक वगैरह रेडी करके, तो फिर हम लोग घर से जाते हैं। जो 4-5 घंटे जाना होता है ताकि जो बच्चे हैं वो पीछे ईज़ी होके टाइम को गुजार सकें। और जब भी आप घर से बाहर निकलती हैं, कहीं बाहर जाना होता है तो सनब्लॉक लाज़मी अप्लाई कर लिया करें, क्योंकि वो मस्ट होता है, आपकी स्किन को ख़राब करने से वो बचाता है। आपकी स्किन के ऊपर जो रेडनेस हो जाती है सूरज की वजह से, गर्मी की तपिश की वजह से, तो वो नहीं होती सनब्लॉक लगाने से। तो अभी आप चेक करेंगे, अभी हम लोग निकले बाहर तो इतना ज़्यादा सड़कों का बुरा हाल हुआ है कि एक ही सड़क की उन्होंने 2 सड़कें बनाई हुई थी। मतलब यहाँ पे गुजरांवाला में मेट्रो का कोई सीन बन रहा है, अभी तक कुछ समझ नहीं कि कैसे बन रही है, कहाँ पे बन रही है, लेकिन सिर्फ उन्होंने रास्ते जो है ना वो कम किए हुए हैं, ब्लॉक किए हुए हैं। तो काफ़ी मुश्किल से हम लोगों ने ना यहाँ से सड़क पार की, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर आगे जाके ये जो आपको छोटे से डंडे नज़र आ रहे हैं ना, इनके ऊपर से इनके नीचे से सड़क को क्रॉस करना था और कोई भी रास्ता नहीं था इनको क्रॉस करने का। तो मैं बात कर रही थी कि आप अपने घर को 10-10 दिन लगा के ईद की तैयारियों में चमका देते हैं, सारे काम कर सिर्फ रह जाती है तो हमारी अपनी ज़ात, कि अपनी ज़ात पे ना हम कोई पैसा लगाते हैं, ना पार्लर जाते हैं, ना घर में कुछ करते हैं, और वैसे ही हम अपनी ईद को गुजार देते हैं। तो अपने आप पे भी थोड़ा सा रहम करें, थोड़ा सा तरस खाया करें, तो थोड़ा सा तो ध्यान दिया करें ना, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा। अगर आप पार्लर में नहीं जाना चाहती, अगर आप पार्लर जाना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आप घर में ही अपना जितना हो सकता है ना अपने आप को टाइम दे के अपनी डेंटिंग पेंटिंग करें। मेरे पास पार्लर जाना पॉसिबल नहीं होता बच्चों के साथ, और वैसे भी मैं कभी पार्लर गई नहीं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता पार्लर जाना। मुझे ऐसा लगता है कि जो काम हम खुद कर सकते हैं वो पार्लर में जाके पैसों को वेस्ट करना फजूल होता है, फजूल खर्ची होती है। तो अपने घर को लेके चलना ना, सियानत से लेके चलना एक समझदार औरत की निशानी होती है। वही चीज़ें आप घर में बाय करके, तो वही आप एक दफ़ा वैक्स के बजाय 10 दफ़ा उसे वैक्स कर सकती हैं उन्हीं पैसों में। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।